या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। हे भगवती, आप जाति रूप से हो। जाति के कई अर्थ होते हैं। निम्न जाति, उच्च जाति, हम कहते हैं ना। एक तो ये हमारे हमारे लोगों में हो गया है। फिर हमने जाति को और एक्सपांड कर दिया। ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, जबकि वो वर्ण थे, वो अलग थे। किसी ने मुझे ऐसी चैलेंज किया था जाति के ऊपर। जवाब मैंने नहीं दिया, क्या जवाब दूं। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, ओके। तो मुझे मालूम है ब्राह्मण कैसे होते हैं, और कितने खाली नामधारी ब्राह्मण है ये भी मुझे अच्छी तरह पता है। तो उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि आप शायद मेरे पॉडकास्ट में, शायद मैंने कहीं कुछ बोला होगा जनेऊ को लेकर के, कि स्त्रियों को जनेऊ नहीं होता, क्योंकि स्त्रियों को जरूरत भी नहीं है जनेऊ की। स्त्रियां अपने आप में पवित्र हैं। आदमी को ये सब दिए है बंधन। भैया रोज याद करो अपने आप को। तुम कौन हो। औरतें पवित्र हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बेचारी अपने घरों में अपने अपने फैमिली का ख्याल करने में ही बिजी है वो। उनका यहाँ वहां मन भटकता नहीं है। आदमी को याद दिलाना पड़ता है बचपन से, भैया तेरा मन मत भटकाना, तेरा मन मत भटकाना। तो उनको बांध देते एक बंधन, सूत्र। याद रख, सुबह सुबह ब्रह्मा विष्णु महेश है यहाँ पर, पूजा पाठ कर, वेद का पाठ कर, संध्या कर। ये सब रूल्स बनाए थे आदमियों के लिए। लेकिन वो रूल्स फॉलो कहाँ करते हैं अभी। मैंने तो देखा है साउथ में तो थैंक गॉड अभी भी है ये कल्चर। बट कल्चर भी केवल नाम मात्र के लिए हो गया, खाली पार्टी जैसे हो गई है। कि जनेऊ तो करा लेते हैं बच्चे की, फिर बड़ा सा फंक्शन रखते हैं, खूब लोग आते हैं, मतलब शादी जैसा खर्चा होता है जनेऊ में। और लड़का 9 10 साल 12 साल में करा देते हैं, क्योंकि एक साउथ में है। लेकिन उसके बाद जो करना चाहिए, जो रिचुअल्स, वो तो करते ही नहीं बच्चे। फिर थोड़े दिन वो चलते रहते हैं धागा लेकर के कुछ दिन। फिर बाद में स्कूल वगैरह जाने लगते हैं, देखते हैं कि भैया बाकी लोगों ने धागे नहीं डाले हैं। अच्छा, बच्चे को ये सब कराने के बाद उसको कॉन्वेंट स्कूल में डाल देंगे, मस्त। वो बच्चा क्या डालेगा धागा। वो धागा छुपा करके अपने बैग में रखेगा, घर आने के टाइम पे खाली मम्मी को दिखाने के लिए, पापा को दिखाने के लिए डालेगा। ये रियलिटी है। तो वो जो धागा केवल नाम मात्र हो गया। अच्छा, नॉर्थ के ब्राह्मण तो और भी ग्रेट है। कुछ अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, जो अच्छे हैं उनको नमस्कार है। वो जो इस रूल को फॉलो करते हैं बहुत अच्छे हैं। आई एम रियली वेरी, मतलब उनके लिए बहुत नमस्कार है। लेकिन जो मैंने ज्यादातर देखा है, इसलिए बता रही हूँ। ब्राह्मण, हमारा पूरा गांव ही ब्राह्मण है, तो क्या बताऊं। शादी के एक दिन पहले, शादी के एक दिन पहले उनका जनेऊ संस्कार होता है। मतलब लड़का घाट घाट के पानी पी करके, सब कुछ करके, घर वालों को भी पता होता है, सब करने के बाद उसका शादी के एक दिन पहले उसका जनेऊ संस्कार करते हैं, क्योंकि जनेऊ संस्कार के बाद ही बाकी के संस्कार कर सकेंगे। इसलिए नाम मात्र के लिए जनेऊ संस्कार होता है। और ब्राह्मण जाति को इतना घमंड होता है कि जनेऊ संस्कार किसी और को दिया नहीं जा सकता। और वो मुझे कोट्स दिखाते हैं। जो तो उस कोड को फॉलो करता है, वंडरफुल, बहुत बहुत नमस्कार। ऐसे भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको मैं मिली हूँ शुक्ताल वगैरह में, जो रियल में ब्राह्मणिज्म, जिसको हम ब्राह्मण कल्चर जिसको हम कहते हैं, वो फॉलो करते हैं। मैं उनको सच में, वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं मिली हूँ। लेकिन ज्यादातर लोग ये जाति के नाम पर, जातिवाद के नाम पर केवल ड्रामा करते हैं। ब्राह्मणत्व है नहीं। ठीक। तो मेरा उनको उत्तर यही था कि तुमने जाति की बात करी, तुमने ब्राह्मण की बात करी, अगर तो तुम कर रहे हो तो ग्रेट। लेकिन उन्होंने बात करी कि जन्म से ब्राह्मण होता है ना, वो ब्राह्मण होता है। क्योंकि गीता में तो भगवान ने कुछ और ही बोला, कि भगवान कहते हैं कि ये चतुर्वर्ग को मैंने ही बनाया, चतुर्वर्ग मया सृष्टा। गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म से। फिर ब्राह्मण बोलता है मैं तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूं। तो फिर उसको लोग लॉजिक देते हैं ब्राह्मण, कि हम पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे ना, इसलिए इस जन्म में ब्राह्मण बन गए। मैंने कहा पिछले जन्म का मैं समझ गई, इस जन्म में तुम्हारे क्या कर्म है। तुम ब्राह्मण बन गए, मैं ऐसे ब्राह्मणों को मिली हूँ, खा रहे हैं चिकन मस्त एकदम, और ब्राह्मण बनाए घूम रहे हैं। चिकन क्या, मतलब चिकन को ला करके, देखा है मैंने, मेरे गांव में ही बोल रही हूँ, पीछे ला करके उसको मार करके पका करके खा रहे हैं, और अपने आप को ब्राह्मण बने घूम रहे हैं। हम ब्राह्मण, हम ब्राह्मण। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो बहुत अच्छा, मैं रियली, आई रियली, बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए।
तुम ऐसे कर्म कर करके तुम कहो कि ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण नहीं, तुम्हारे गुण भी खराब है, तुम्हारे कर्म भी खराब है, तो तुम फेल हो गए भगवान के लॉजिक के हिसाब से। मत अपने आप को धागा बांधने वाला एक ब्राह्मण बनाओ। महाभारत में कहते हैं व्यासदेव, जन्मना जायते शूद्र, कि जन्म से तो शूद्र होता है। संस्कारात द्विज उच्चते, कि उसका संस्कार जब होता है तब वो द्विज मतलब सेकंड बॉर्न होता है, उसका जब नामकरण संस्कार इत्यादि होता है तो कहते हैं संस्कारात द्विज उच्चते। उसको फिर उपनयन वगैरह होता है उसका, तो उसका एडमिशन हुआ 8-9 साल, 9 साल जो भी उम्र होती है ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, उपनयन संस्कार की, कि उपनयन संस्कार जब होता है तो उसका द्विज दूसरा उसका जन्म होता है। तो जन्म से शूद्र हुआ, लेकिन उपनयन संस्कार जब होता है तो कहते हैं अच्छा इसका दोबारा जन्म हुआ। यानी अब वो गुरुकुल जाने वाला है, अब वो गुरु के शरण में बैठने वाला है, अब वो गुरु का सारा ज्ञान लेने वाला है, संस्कार उसको दिए जाएंगे, उसको मंत्र तंत्र जो भी है सब कुछ सिखाया जाएगा, और वो गुरु के आश्रम में रहेगा एक 12 साल, और गुरु से सीखेगा। और उस संस्कार देने के दौरान उसको वेद वेद पाठ पढ़ाया जाता है, उसको वेद पढ़ाया जाता है। जिसको संस्कार मिला उसको वेद पढ़ाया जाता है। संस्कार यानी एडमिशन टू गुरुकुल, आज के आज के परिप्रेक्ष्य में उसको समझाया जाए तो। और उस गुरुकुल में रह करके गुरु के साथ ब्रह्मचर्य का पालन, जो जो गुरु सिखा रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन, ये आज भी है। शुकताल में मैं गई हूँ, मैंने देखा है ऐसा होता है। तो आज भी हैं ऐसे, बट ज्यादातर लोग नहीं है, बहुत हैंडफुल है। उस सुकताल के आश्रम में बहुत कम बच्चे थे। तो संस्काराद विजुच्यते, किस दूसरा जन्म होता है उसको संस्कार दिया जाता है। वेद पठनात् विप्रम भवति, फिर उसको वेद पाठ, जब उसको वेद अच्छे से पाठ करने आता है तो विप्र भवति, वो पंडित होता है। तो ब्राह्मण कब होता है? ब्रह्म दर्शनात् ब्राह्मण भवति, जिसको ब्रह्म का दर्शन होता है वो ब्राह्मण होता है। तो ये साइकिल है। तो इसमें जातिवाद घुसा करके कि वेदों का इसको अर्थ नहीं, डोंट टॉक नॉनसेंस टू मी। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। तो मैंने उनको फिर उत्तर दिया, मैंने कहा जाति क्या? जाति यानी सब कुछ जाति है। पौधों की जाति होती कि नहीं होती पौधों की जाति? जानवर की जाति होती कि नहीं होती जाति? या अगर देवी प्रकृति है, देवी कहते हैं देवी प्रकृति है, या अभी अभी हमने शुरू किया नमस्ते भगवती है ना, नमे नमः प्रकृति है। प्रकृति के रूप में जो देवी फैली हुई है वो अलग अलग विभिन्न जातियों में फैली हुई है। हर एक जाति में भगवती का स्वरूप है। वेद का सार यही है, हर एक जाति में भगवती का स्वरूप है। मैं जानवर को भी देखूं तो मेरे को उसके अंदर भगवती दिखाई देती है, क्यों? उसके अंदर चेतना है जानवर के अंदर। मैं वृक्षों को देखती हूँ मुझे भगवती दिखाई देती है, उसमें चेतना है। मैं पहाड़ों को देखती हूँ मुझे भगवती पार्वती दिखाई देती है। मैं आसमान को देखती हूँ मुझे भगवती खेचरी रूप में दिखाई देती है। मैं जल में देखती हूँ मुझे भगवती अंबुवासी रूप में दिखाई देती है। मैं पृथ्वी को देखती हूँ मुझे भगवती कामाख्या दिखाई देती है। तो जाति यानी हर एक चीज की जाति है, जाति प्रजाति। भारतीय जाति है तो चाइनीज जाति है तो अमेरिकन जाति है, ये जाति है। और ब्राह्मण क्षत्रिय और जो ये जो 4 वर्ग होते हैं ये गुण और कर्म से होते हैं। अगर आप जन्म से ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण इसलिए कहलाया था क्योंकि वो ब्राह्मणोचित कार्य कर रहा था। आप भी वैसा अधिकार कर रहे हैं तो आपको नमस्कार है। लेकिन आपका स्वभाव अलग है, गुण अलग है, कर्म अलग है, तो अपने आप को सुधार लीजिए। तो यहाँ पर जब जाति का नाम आता है, उच्च जाति निम्न जाति में, ये देखती ही नहीं हूँ। तंत्र ये देखता ही नहीं है, तंत्र की दृष्टि बड़ी ओपन है, भैया सब कुछ मेरी माँ का है, सब में मेरी माँ बसी हुई है। हमें नहीं देखते, हम नहीं देखते शुद्र जाति ऊंची जाति, हम देखते ही नहीं है। जातिवाद है ही नहीं, क्योंकि जाति क्या जाति बोले, सब में मेरी माँ बैठी हुई है, किसको जाति बोलूं मैं? कुत्ते की भी इतनी जातियां होती है, कुत्ता पूडल होता है, कुत्ता जर्मन शेपर्ड होता है, कुत्ता रॉटवाइलर होता है, कुत्ता, ये जातियां है ना कुत्ते की। फूलों की जातियां होती हैं अलग अलग। तुम एक गुलाब ही ले जाओ तो गुलाब की अलग अलग जातियां हैं। तुम पक्षी ले लो, पक्षियों की अलग अलग जातियां हैं। एनिमल वर्ल्ड, हर्बीवोरस एनिमल, ओमनीवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल,
ये सब जाति, जाति यानी क्लासिफिकेशन, जाति यानी भाग। तो या देवी सर्वभूतेषु, जो कुछ भी यहाँ जितना तुमको क्लासिफिकेशन दिख रहा है, वो सब भगवती तुम ही हो। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।